Namaste everyone. So students, today we will talk about integration by using substitution method. And from previous two lectures based on indefinite integral, we are doing a number of questions based on standard formulas, right? Because our integrands were in standard form, but sometimes it may happen our integrands are not in standard form, they may be in complicated form. So so by using proper substitutions, we can convert complicated integrands into simplest form, right? But before studying about integration by using substitution method, first of all we will revise our all standard formulas which we are using from our previous two lectures. So just have a look. And now we'll talk about some more formulas and then we will come to our main topic, that is our today's topic, that is integration by using substitution method. तो हमारे पास यहाँ पे तीन फॉर्मूले और ऐड हो गए हैं, एक बार देखते हैं उनको. That is integral of 1/√1 minus x square is equal to sin inverse x plus c or minus cos inverse x plus c, because derivative of both sin inverse x and minus cos inverse x is equal to 1/√1 minus x square. The next is integral of 1/1 plus x square is equal to tan inverse x plus c or minus cot inverse x plus c, both, right? Because derivative of both tan inverse x and minus cot inverse x is equal to 1/1 plus x square. Similarly, integral of 1/x root x square minus 1 is equal to secant inverse x plus c. ठीक है, ये भी हो सकता है, और माइनस कॉसिकेंट इनवर्स x प्लस c की टर्म में भी आप लिख सकते हैं. तो इस तरीके से ये भी आपके पास तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जिनके रिजल्ट आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में आ रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स. तो अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूलेज लर्न किए हैं उन्हीं फॉर्मूलोज की सीरीज में ये तीन फॉर्मूले आपके और ऐड हो गए हैं, राइट. Now we come to our main topic, that is integration by using substitution method, right students. तो आज हम कुछ इस टाइप के इंटीग्रेंट्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे जिनके लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होगा, तो हमें सबसे पहले उन्हें कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस लगा के उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन वी विल अप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज एंड देन वी कैन इजिली इंटीग्रेट. तो लेट अस सी किस टाइप के इंटीग्रेंट्स की आज हम बात करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन मैथड शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं एक पहले बेसिक सा पॉइंट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी. स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, राइट. डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4x क्यूब. एंड सिमिलरली derivative of x raised to power n is equal to n x raised to power n minus 1. Okay, derivative of e raised to power x is equal to e raised to power x. Derivative of e raised to power minus x minus e raised to power minus x. Derivative of log x is equal to 1 by x. तो ये कुछ यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिखे हैं जो कि आप सभी जानते हैं. तो ये मैंने क्यों लिखे हैं, एक्चुअली मैं यहाँ से कौन सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए. देखिए, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव में आपके पास एक्स टर्म आती है, ओके. एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में आपके पास एक्स स्क्वायर टर्म आती है. सिमिलरली एक्स रेज़ टू पावर 4 में एक्स क्यूब आएगी. एंड सिमिलरली एक्स रेज़ टू पावर 5 में एक्स रेज़ टू पावर 4 आएगी. एक्स रेज़ टू पावर 6 में एक्स रेज़ टू पावर 5 आएगी. एंड इन जनरल एक्स रेज़ टू पावर n में आपके पास आएगी एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, राइट. अगर e की पावर x की डेरिवेटिव की बात करें तो e रेज़ टू पावर x ही आएगा. e रेज़ टू पावर माइनस x के डेरिवेटिव में भी e रेज़ टू पावर माइनस x आएगा. एंड log x के डेरिवेटिव में आपके पास आएगा 1 बाय x. तो सबसे पहले आपको मैंने बोर्ड पे सब चीज़ें इसलिए लिखी हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि डेरिवेटिव, जिसका आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और जो भी डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है, तो किन दो जो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं उनके बीच में यहाँ पे रिलेशन है. तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स में है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में एक्स आएगा, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स में है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में एक्स आएगा, एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स रेज़ टू पावर 4 के डेरिवेटिव में एक्स क्यूब आएगा. इन जनरल एक्स रेज़ टू पावर n के डेरिवेटिव में एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 आएगा. e रेज़ टू पावर x के डेरिवेटिव में e रेज़ टू पावर x आएगा. e रेज़ टू पावर माइनस x के डेरिवेटिव में e रेज़ टू पावर माइनस x. एंड log x के डेरिवेटिव में 1 बाय x, ठीक है. और भी बहुत सारे यहाँ पे हैं रिलेशंस है, लेकिन आज मैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपको पहले क्वेश्चंस कराऊंगी. थोड़ा सिंपल लेवल से पहले बात करेंगे.
तो ये आपके मन में आपको आइडिया हो गया है कि एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में एक्स आएगा, एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर, एक्स रेज़ टू पावर 4 के डेरिवेटिव में एक्स क्यूब, इन जनरल एक्स रेज़ टू पावर एन के डेरिवेटिव में एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1, देन ई रेज़ टू पावर एक्स के डेरिवेटिव में ई रेज़ टू पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स के डेरिवेटिव में ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, एंड लॉग एक्स के डेरिवेटिव में 1/x। तो ये कैसे है, ये आपको क्लियर हो गए हैं, राइट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ अब इन चीज़ों का, ये जितने भी मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स लिखे हैं, इनका यूज़ क्वेश्चंस में कैसे होगा, लेट अस सी कि क्वेश्चंस में इनका यूज़ कैसे होगा। यस, तो सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 dx। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंटीग्रेंट आपको नजर आ रहा होगा कि इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है x है आपके पास ऊपर, x और x का रिलेशन किससे है, एक्स स्क्वायर से, मतलब एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में x आता है। तो क्या इस इंटीग्रेंड में आपको कहीं नजर आ रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्स स्क्वायर? क्या एक्स स्क्वायर यहाँ कहीं है? अगर डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है तो क्या इनडायरेक्टली यहाँ कहीं पड़ा है एक्स स्क्वायर? यस, वी कैन राइट एक्स रेज़ टू पावर 4, एक्स रेज़ टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट एज एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स? तो आपके पास दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गए, आपके पास x भी आ गया और एक्स स्क्वायर भी आपको नजर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर और x और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या आता है, x आता है। तो अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है सब्स्टिट्यूशन का। जिसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव किसका है, एक्स स्क्वायर का, तो जिसका डेरिवेटिव है आप उसको सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे। यहाँ पे आप मान के चलेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो किसको सब्स्टिट्यूट करना है, जिसका डेरिवेटिव है, तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा 2x और फिर x का t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt एंड देन t का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोनों तरफ। तो पहले एक्स स्क्वायर का 2x क्योंकि ये x का फंक्शन है, और फिर x का t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt चेन रूल से, और देन t का 1। सो फ्रॉम हेयर 2x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। तो मैं यहाँ पे dt को यहाँ पे राइट में शिफ्ट कर दूंगी, तो आई कैन राइट हेयर 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख देती हूँ। तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट 2x dx इज इक्वल टू dt, 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके, एंड फ्रॉम हेयर x dx इज इक्वल टू, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x dx, सो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, 1/2 dt। तो फ्रॉम हेयर x dx के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 1/2 dt अपॉन 1 प्लस, और एक्स स्क्वायर को हमने क्या एज्यूम किया था, टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट नाउ यू कैन सी कि आपका जो ये कंप्लीट आपका जो इंटीग्रल है, जो पूरा अंदर इंटीग्रेंड है आपका, ये पूरा टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है, एंड आपका जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन अब यहाँ पे टी हो गया है। अब आप इसको बहुत ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। आज ही मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, डेट इज इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स। सो इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, 10 इनवर्स टी, 10 इनवर्स टी। सो वी कैन राइट इट 10 इनवर्स टी प्लस सी, राइट। बट जो हमने लास्ट में अपना जो आंसर है वो एक्स के टर्म में ही देना है, क्योंकि टी को हमने टी का यूज़ किया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो एट द प्लेस ऑफ टी आई विल पुट हेयर एक्स स्क्वायर एट द लास्ट, एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो ये हमारा आंसर आ गया, और आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था, और हमने इसको सब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लगा के हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और इसको ये इजीली इंटीग्रेट हो गया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाना है, इन चीज़ों का आपने कुछ ध्यान रखना है, कुछ चार्ट आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x था, तो आपके माइंड में अगर x आपको नज़र आ रहा है, dx के साथ अगर आपको x नज़र आ रहा है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए कि क्या कहीं एक्स स्क्वायर है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं है तो क्या इनडायरेक्टली है, पावर बन रही है। तो x रेज़ टू पावर 4 था, तो हमने इसको लिखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। बस नाउ पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x dx बाई dt को हमने उधर शिफ्ट कर दिया। तो ये स्टेप आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको dx बाई dt वो स्टेप हर बार क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू dt, एंड फ्रॉम हेयर x dx की वैल्यू आ गई 1/2, कॉन्स्टेंट आपके पास बाहर हो गया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वेरी इजली। नाउ इट्स इंटीग्रल इज 1/2 10 इनवर्स t प्लस c,
एंड टी के प्लेस पे आप एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। राइट स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। अभी और क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, इंटीग्रेट x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास dx के साथ क्या है, dx के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, किसका डेरिवेटिव में आता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। तो क्या कहीं एक्स क्यूब है आपके पास, बिल्कुल, यहाँ पे तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि एक्स क्यूब आपके पास है, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हम किसको टी पुट करेंगे, एक्स क्यूब को, और एक्स क्यूब के साथ प्लस में क्या है, कांस्टेंट है, एंड वी नो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट तो जीरो ही होता है। तो हम यहाँ पे ओवरऑल एक्स क्यूब प्लस 1 को टी लेकर चल सकते हैं। प्लस 1 हमने साथ में इसलिए ले लिया बिकॉज वी नो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो ही होता है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप सिंपली एक्स क्यूब को भी टी मान के कर सकते हैं। मैंने प्लस 1 भी साथ में ले लिया क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो ही होता है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, 1 का 0 ही हो जाएगा, t का 1, और ये dt आपके पास राइट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो स्टूडेंट क्वेश्चंस में आप ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। राइट, नाउ वेरी सिंपल, जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx के प्लेस पे पुट कर देंगे 1/3, 3 से चला जाएगा, 1/3 dt अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 को आपने क्या माना है, t, so it will be t square, right? So it will be 1/3 t raised to power -2 dt, ऊपर ले जाएंगे पावर को। नाउ इट्स वेरी सिंपल, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यस, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यस, क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्मूला हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो यस, आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला what will be its integral, it will be 1/3 t raised to power -1 upon -1 plus c, and finally our answer will be -1/3 upon t plus c, and at the place of t लास्ट में हम क्या पुट कर देंगे, x क्यूब प्लस 1, x क्यूब प्लस 1। so our answer will be 1/3 x क्यूब प्लस 1 प्लस सी। तो बाद में आपने वैल्यू पुट करना नहीं भूलना है, क्योंकि इनिशियली वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा जो आंसर है वो एक्स के टर्म में आएगा। टी की हमने हेल्प ली है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। राइट, चलिए नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 1/√x cos √x dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे एक रिलेशन यहीं पे लिख देती हूँ, एक और लिखने जा रही हूँ, डेरिवेटिव ऑफ √x। √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, 1/2√x। तो इसके अंदर √x के डेरिवेटिव में क्या आता है, 1/√x, राइट। तो √x के डेरिवेटिव में क्या आता है, 1/√x। तो क्या √x और 1/√x दोनों इस क्वेश्चन में है, यस, आपके पास √x भी है, आपके पास 1/√x भी है, लेकिन किसका डेरिवेटिव क्या होता है, √x का डेरिवेटिव होता है 1/√x। तो हम किसको टी कर यहाँ पे कंसिडर करेंगे, √x को। सो पुट √x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। सो 1/2√x dx इज इक्वल टू dt, एंड फ्रॉम हेयर √x dx की वैल्यू आपके पास आ गई, सॉरी 1/2√x डिनोमिनेटर में आएगा। सो फ्रॉम हेयर dx बाय √x की वैल्यू आपके पास आ गई, 2 राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 2 dt। सो dx बाई √x आपके पास आ गया 2 dt। नाउ इट्स वेरी सिंपल, dx बाई √x के प्लेस पे पुट कर देंगे 2 dt, 2 बाहर dt। ठीक है, इसको हमेशा आपने इधर राइट में लिखना है। cos √x के प्लेस पे हमने t पुट किया था, एंड स्टूडेंट नाउ इट्स वेरी सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos t, sin t। तो इट विल बी 2 sin t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ एट लास्ट पुट एट द प्लेस ऑफ t, क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, √x, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। राइट, तो यहाँ पे √x और 1/√x में रिलेशन है, √x का डेरिवेटिव 1/√x है, डेट्स वाई वी आर पुटिंग √x एज ए टी, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग √x एज ए टी। राइट, जिसका डेरिवेटिव होगा उसको आप सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे। ओके, नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट e raised to power x into cosecant square e raised to power x dx। yes students, e raised to power x, e raised to power x,
ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। तो दोनों आपके पास है, दो बार आपके पास ई रेस टू पावर एक्स यहाँ पे है, तो एक ई रेस टू पावर एक्स को टी सपोज करेंगे और एक डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो डी एक्स के साथ कौन है, ई रेस टू पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको हम टी पुट करेंगे यहाँ पे। सो पुट ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, ई रेस टू पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इट्स वेरी सिंपल, ई एक्स डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा डी टी एंड इट विल बी कॉसिकेंट स्क्वायर टी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया आपके पास। एंड कॉसिकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट टी। सो इट विल बी माइनस कॉट टी प्लस सी एंड पुट एट द प्लेस ऑफ टी ई रेज टू पावर एक्स एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, integral of root 3 plus log x upon x dx। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे log x और 1/x में क्या कोई रिलेशन है? यस, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इट मीन्स हम ये किसको t सपोज करेंगे यहाँ पे, log x को। बट log x के साथ कौन पड़ा है प्लस में, कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, हमें जिसको टी सब्स्टिट्यूट करना होता है, अगर उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट पड़ा है तो हम उसको कम्प्लीटली टी सपोज कर सकते हैं, और या फिर उसके अगर प्लस में या माइनस में अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसे भी हम साथ में लेकर चल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे आई कैन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 3 प्लस log x एज ए टी। तो पुट 3 प्लस log x टी, बिकॉज log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा और 3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो 1/x dx is equal to dt। now put at the place of dx by x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, dt and 3 plus log x आपके पास हो गया रूट t। तो इट्स वेरी सिंपल, रूट t मतलब t रेज टू पावर 1/2, t रेज टू पावर 1/2। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, t रेज टू पावर 3/2 by 3/2 प्लस c, इट विल बी 2/3, राइट। एंड एट लास्ट पुट एट द प्लेस ऑफ t 3 plus log x, तो 3 plus log x होल रेज टू पावर 3/2 प्लस सी, राइट स्टूडेंट्स। तो इट्स वेरी सिंपल। तो आज कुछ सिंपल सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस हमने किए, ठीक है। तो इस टाइप के अभी हम और भी यहाँ पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस और कॉम्प्लिकेटेड आगे अपना लेवल बढ़ाएंगे। और सब्स्टिट्यूशंस अभी हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है विच इज़ बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें अभी और बहुत सारे लेक्चर्स मैं यहाँ पे डिलीवर करूँगी, और यहाँ पे जो लेवल है वो क्वेश्चंस का हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जितने रिलेशन बताए हैं, इन रिलेशंस के ऊपर बेस्ड अपने क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, एंजॉय योर स्टडीज, थैंक यू।